राजू, तुम अब जंगल में अपने घर की तलाश कर लो। मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता हूँ। मेरे साथ कब तक तुम दुख देखोगे? अरे मनोहर, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तुमसे खाना भी नहीं मांगूंगा। मैं जंगल में फल खाकर अपना गुजारा कर लूंगा। तुम चिंता मत करो। मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ राजू। अब मेरा इस दुनिया में जीवित रहने का कोई मकसद नहीं है। मेरा सब कुछ तो बर्बाद हो गया है। अरे अरे मनोहर, बात समझने की कोशिश करो। पूरा जीवन है, कैसे न कैसे करके तो हम गुजारा कर लेंगे। अब मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मुझे शांति से मरने दो। मैं जा रहा हूँ शेर की गुफा में। शेर मुझे खा जाएगा और मैं मर जाऊंगा। फिर मनोहर शेर की गुफा की ओर जाता है और तोता किसी की तलाश करता है। तोते को झरने के पास एक लड़की पानी भरती हुई दिखाई देती है। वहाँ उसके पास जाता है और कहता है, हे देवी, जल्दी चलो। हे देवी, आप जो भी हो जल्दी चलो, नहीं तो मेरा मित्र शेर का भोजन बन जाएगा। अरे तोते, तुम किसके तोते हो और कौन सा मित्र शेर का खाना बन जाएगा? अरे अभी बात करने का समय नहीं है। मेरा मित्र शेर का भोजन बन जाएगा, जल्दी चलो। अरे शेर का भोजन? अच्छा तुम यह बताओ, तुमने जंगल में कोई ऐसी जगह देखी है जहाँ पर आग लग रही हो? हाँ, जब मैं आ रहा था तब एक जगह सूखी लकड़ियों में आग लग रही थी। किसी ने उसमें आग लगाई थी। वह रास्ते में ही पड़ती है, लेकिन आग का क्या करोगे? तो चलो, मुझे पहले तुम आग के पास लेकर चलो, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। फिर तोता और शकुंतला जहाँ आग लग रही थी वहाँ जाते हैं। शकुंतला वहाँ से आग की लकड़ी उठा लेती है और सीधे शेर की गुफा के पास जाते हैं। ओ शेर आजा और मुझे खा ले जल्दी से। मुझे इस दुनिया में अब और नहीं जीना है। शेर मनोहर को देखकर घुर्राने लगा। मनोहर की आंखों में मानो डर नाम की कोई चीज नहीं थी। शकुंतला और तोता भी वहीं आ गईं और शकुंतला ने बिना देर किया वह आग की लकड़ी शेर के ऊपर फेंक दी। शेर वहां से डरकर भाग गया। फिर वहां गुफा के बाहर आकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और तभी मनोहर शकुंतला कहता है, अरे आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम अपने आप को खत्म करने पर तुले हो? अरे पहले आप बताइए, आप इस जंगल में अकेली क्या कर रही थी? आप कौन हैं और आपको किसने बताया कि मैं मरने के लिए शेर की गुफा में जा रहा हूँ? अरे मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैं तो पास के झरने में पानी भरने आई थी, तभी यह तोता मेरे पास आया और कहा मेरा मित्र आत्महत्या करने शेर की गुफा में जा रहा है। तो फिर मैंने तरकीब लगाई कि शेर आग से डरता है और मैंने बस वही किया। अब तुम मुझे सारी घटना बताओ, तुम क्यों आत्महत्या करने पर तुले थे? पहले आप अपनी सारी कहानी बताइए। ऐसा क्या कारण था कि इस गहरे जंगल में पानी भरने आई है? कोई तो खास वजह थी, नहीं तो इस जंगल में भला आपको पानी भरने की क्या जरूरत थी? अगर आप चाहती तो आपके आसपास के कुएं से भी आप पानी भर सकती थी। वजह थी, और शायद आपकी आत्महत्या करने से भी बड़ी वजह थी। आज से 3 माह पहले की बात है, जब इस राज्य के राजा और मंत्री अपने राज्य के विषय में कुछ बातें कर रहे थे। मंत्री जी, हमारे राज्य में भ्रमण किए हुए बहुत दिन हो गए हैं। हमारे राज्य में आजकल कुछ ज्यादा ही बेचैनी है। क्या आपने कुछ खबर सुनी है? हमारी प्रजा की खुशहाली और सुरक्षा में कमी हो रही है। हाँ महाराज, मैंने भी देखा है। हमारे राज्य की गल में बेचैनी और असंतोष है। कई जगह तो लोग अपनी रोजी रोटी के लिए भी झगड़ रहे हैं। ये तो सच है मंत्री जी। कृषि और व्यापार में भी मंदी है। कहीं कोई आसार नहीं दिख रहा है कि चीजें अभी सुधरेंगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज। लोगों की कठिनाइयों को देखा गया है। हमारी प्रशंसा की नीतियाँ भी कुछ ज्यादा सफल नहीं हुई हैं।
तो मंत्री जी फिर हमें हमारे राज्य का भ्रमण करना चाहिए। हमें हमारी प्रजा की हर एक समस्या को समझना होगा। आखिर उन्हें कहाँ समस्या आ रही है जिसमें हम उनकी समस्या का निवारण कर सके। हाँ महाराज, आप सही कह रहे हैं। हमें हमारे राज्य की समस्याओं को समझना होगा और उनकी आर्थिक सहायता करनी पड़ेगी। हाँ मंत्री जी, फिर देर किस बात की है, हमें अभी निकलना चाहिए। मुझे अपनी प्रजा के लेकर बेचैनी हो रही है। ठीक है महाराज, फिर मैं रथ तैयार करवाता हूँ, आप इंतजार करें। गुरुदेव, मैं जंगल के झरने के पास में स्नान करने जा रही हूँ। शकुंतला, वह झरना तो जंगल में बहुत अंदर है, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। ऐसा करो, पास ही में एक तालाब है, वहाँ चली जाओ। गुरुदेव, लेकिन मेरा मन तो सुंदर झरने में स्नान करने का है। शकुंतला, वहाँ जंगली जानवरों को खतरा भी है और वह जंगल काफी गहरा है और उस जंगल में मुझे केवल खतरा ही दिखाई देता है। गुरुदेव, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं जल्द ही स्नान करके वापस आ जाऊंगी। ज्यादा समय नहीं लगाऊंगी। और आपने आत्मरक्षा के बारे में हमें शिक्षा भी तो दी है। अगर कोई खतरा होगा तो मैं अपनी रक्षा स्वयं कर लूंगी। ठीक है शकुंतला, लेकिन ध्यान रखना, जल्दी आ जाना। हमें आगे की शिक्षा जारी रखना है और आज मैं एक नए अध्याय के बारे में बताऊंगा, तो जल्दी आना। ठीक है गुरुदेव, मैं जल्दी आ जाऊंगी। आप मुझ पर विश्वास रखिए। फिर शकुंतला झरने में स्नान के लिए चली जाती है। फिर वही राजा अपने राज्य के भ्रमण करते करते जंगल की ओर आए तो उन्हें वही झरना दिखाई देता है जहां शकुंतला स्नान करने जाती है। अरे मंत्री जी, वो झरना देखिए, कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा नजारा तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। आज जब हम हमारे राज्य का दौरा करने निकले तब यहाँ अद्भुत नजारा देखा। हमारे दिए नजर तो सच में अद्भुत हैं। मैंने भी इस झरने को आज पहली बार देखा है। सुनो मंत्री जी, झरने की आवाज कितनी मधुर है। जी हाँ महाराज, ये झरना सचमुच बहुत ही आकर्षक है। लगता है जैसे प्रकृति ने इसे अपनी संतान की तरह संजो कर रखा है। मंत्री जी, आप बताइए, इस झरने में कौन सी खास बात है जो इसकी सुंदरता को बढ़ा रहा है। महाराज, इस झरने में कोई सौंदर्य छुपा है। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो यहाँ हमें सिखाता है कि जीवन में कोई भी चीज साधारण नहीं होती। हर चीज में कोई गहरी बात छुपी होती है। आप ठीक कह रहे हैं मंत्री जी। इस झरने की तरह हमें भी हर स्थिति को गहरे से समझना होगा। महाराज, हमें ये झरना ये भी सिखाता है, जैसे झरना अपनी राह में आने वाली हर बाधा को पार कर आगे बढ़ता है, वैसे ही हमें भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। बहुत सही बात कही है मंत्री जी। हमें भी अपने रास्ते में आने वाली हर कठिनाई से डरना नहीं चाहिए। जब शकुंतला स्नान कर रही थी तभी वह एक बंदर आ जाता है तो शकुंतला के कपड़ों को उठाने की कोशिश करता है। हे बंदर, अरे भाग जा यहाँ से। अरे बदमाश, तू यहाँ से जाता है या नहीं? चला जा, मैं तुझे बाद में बहुत सारे केले खिलाऊंगी। हे बंदर, अरे भाग जा यहाँ से। अरे बदमाश, तू यहाँ से जाता है या नहीं? मंत्री जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? यह आवाज किसकी है? लगता है कोई यहाँ है। जी हाँ महाराज, यहाँ आवाज किसी महिला की प्रतीत होती है, लेकिन यह अकेली महिला कौन हो सकती है जो इतने गहरे और शांत जंगल में है? और यहाँ जो बंदर से बात कर रही है, यह और भी अजीब है। क्या कोई साधारण व्यक्ति ऐसा कर सकता है? महाराज, हमें वहाँ जरूर जाना चाहिए कि वह कौन है। हमें अपने राह में आने वाली हर एक अजीब घटना की तह तक जाना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मंत्री जी। हमें इसका पता करना चाहिए कि वहाँ कौन है और क्यों इस जंगल में अकेली है। तभी वह राजा और मंत्री जाते हैं तो वह देखकर दंग रह गए। शकुंतला बिना वस्त्र के स्नान कर रही थी। उन्होंने अपना मुंह फेर लिया और कहने लगे, अरे मंत्री जी, ये हमसे क्या अनर्थ हो गया। हमने एक स्त्री को बिना वस्त्र में स्नान करते हुए देख लिया। हाँ महाराज, हमसे सचमुच गलती हुई है।
हमें यहाँ से तुरंत लौट जाना चाहिए। अरे तुम कौन हो? पहनावे से तो राजा और मंत्री दिखाई दे रहे हो। मैं एक सन्यासी हूँ और तुम दोनों ने मेरी पवित्रता को भंग किया है। क्या तुम दोनों राजा और मंत्री कहलाने के लायक हो? आखिर आप दोनों ने मुझे स्नान करते हुए क्यों देखा? मैं आप दोनों को श्राप देती हूँ कि आप दोनों कभी भी इंसान की नजरों से नहीं बल्कि जानवर की नजरों से देखोगे और आप दोनों का सर जानवर बन जाएगा। तभी शकुंतला उस बड़े से पत्थर के पीछे अपने वस्त्र को पहनती है और उसके बाद आती है। तब तक राजा और मंत्री का सिर भी जानवर का बन गया था। हे देवी, हमें क्षमा करे, ये हमारी भूल थी, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था। हाँ, तुम दोनों का यही इरादा था कि तुम दोनों अकेली स्त्री को स्नान करते देखो और ऐसा इरादा केवल जानवरों का होता है। अब आज से आप हमेशा जानवर की नजरों से देखोगे ताकि आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो सके। हे देवी, आप हमारा यकीन कीजिए, जब आप किसी बंदर से बात कर रही थी तब हमें आवाज आई और हमें लगा हमें आपके पास आना चाहिए। हे देवी, हमें लगता है यहाँ कोई आपत्तिजनक घटना तो नहीं है, बस वही हम देखने आए थे। आप यकीन करें देवी, हमारा सच में कोई गलत इरादा नहीं था। महाराज, मैं जानती हूँ कि मेरी प्रतिक्रिया कठोर थी, लेकिन मैं श्राप वापस नहीं ले सकती। हे देवी, हम मानते हैं कि आप शराब को वापस नहीं ले सकती हैं, लेकिन इस शराब से मुक्त होने का उपाय तो बता सकती हैं। मुझे क्षमा करें, मैं इसका उपाय भी आपको नहीं बता सकती हूँ। हे देवी, ये सब अनजाने में हुआ, हम दोषी नहीं हैं, हम बेगुनाह हैं। फिर भी क्या हम जीवन भर दोषी न होने के बाद भी यहाँ सजा भुगतेंगे? अरे कुछ तो उपाय होगा इसका। ठीक है, लेकिन श्राप का उपाय तो केवल मेरे गुरुदेव ही आपको बता सकते हैं। आपको मेरे गुरुदेव के पास चलना होगा। ठीक है, हम आपके गुरुदेव के पास चलने के लिए तैयार हैं। आप हमें आपके गुरु के पास ले चलिए। फिर शकुंतला राजा और मंत्री को अपने गुरुदेव के पास लेकर चली जाती है। शकुंतला के गुरु एक विशेष स्थान पर बैठकर तपस्या करते हैं तो वह वहीं आते हैं। अरे शकुंतला, इनका सर जानवर का कैसे बन गया? आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ? और तुम हमारे आश्रम में ना जाकर यहाँ कैसे? गुरुदेव, जब मैं झरने में स्नान कर रही थी तभी अचानक। फिर शकुंतला सारी घटना बता देती है, आखिर वहाँ क्या हुआ था। इस तरह से मैंने इनको श्राप दे दिया, लेकिन श्राप से मुक्ति का उपाय मुझे नहीं पता, इसीलिए मैं इनको आपके पास लेकर आई हूँ। शकुंतला, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? तुमने उनकी पूरी बात को ना समझकर उनको श्राप दे दिया। मुझे क्षमा करें गुरुदेव, मुझे अपनी गलती पर अब पछतावा हो रहा है। कृपया आप इनको श्राप से मुक्त करने का उपाय बताइए गुरुदेव। इन्हें मैं श्राप से मुक्ति का उपाय बता दूंगा, लेकिन तुमने जो गलती की है तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। तुम्हें पूरे 1 वर्ष तक पूरे आश्रम का पानी उसी झरने से लाना होगा प्रतिदिन, और उसी झरने में 1001 डुबकी भी लगाना होगा। यही तुम्हारी सजा है। और अगर यहाँ सजा तुम्हें मंजूर न हो तो मेरे आश्रम से जा सकती हो। यह सजा मुझे मंजूर है गुरुदेव। मैंने गलती की है तो अब सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। हाँ, मैं मुक्ति का उपाय बताता हूँ, लेकिन आप अपना परिचय दीजिए। आखिर आप कौन हैं और इस जंगल में आने का क्या उद्देश्य था? गुरुदेव, मंत्री जी और मैं आपस में वार्तालाप कर रहे थे कि आखिर हमारे राज्य में क्या हो रहा है, क्या समस्या आ रही है। तो फिर हमने निश्चय किया हम हमारे राज्य का दौरा करेंगे। और जब हम भ्रमण करते करते जंगल से गुजर रहे थे तो हमें यहाँ झरना दिखाई दिया। इसके बाद सारी घटना तो आपको आपकी शिष्य ने बता दी है। अब हमें मुक्ति का उपाय बताइए गुरुदेव। इस श्राप से मुक्त होने का उपाय थोड़ा कठिन है। तुम्हें ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी होगी जिसका इस दुनिया में कोई नहीं हो,
सिर्फ एक जीव के अलावा जब वहां इंसान और उसका साथी जीव दोनों उस झरने में स्नान करने के बाद अगर वह उसी झरने के जल को तुम्हारे ऊपर छिड़क दे तो आप दोनों श्राप से मुक्त हो सकते हैं। गुरुदेव, ये उपाय तो सच में बहुत ही कठिन है। आखिर हम ऐसे इंसान की तलाश कैसे करेंगे? और अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल भी गया तो उसका साथी कोई जीव होगा, यह तो असंभव है गुरुदेव। और हम कभी भी श्राप से मुक्त नहीं हो पाएंगे क्या? ईश्वर पर भरोसा करो राजन, उस व्यक्ति की मुलाकात आपसे होगी। अगर आपसे ना हुई तो शकुंतला से जरूर होगी और आप इस श्राप से मुक्त जरूर होंगे। वो सब तो ठीक है गुरुदेव, लेकिन जब हम हमारे राज्य में जाएंगे या हमारे राज्य के लोग हमसे अपनी समस्या का समाधान मांगने आएंगे तो वो हमारा चेहरा देखकर डर जाएंगे, फिर हमारा मजाक बनाएंगे। ऐसी परिस्थिति में फिर हम क्या करेंगे गुरुदेव? राजन, आप चिंता ना कर। आपके राज्य के लोग जब भी आपका चेहरा देखेंगे तो उन्हें आपका चेहरा ही नजर आएगा, जो आपका सामान्य चेहरा है। यह जब तक होगा तब तक आप शाकाहारी भोजन करेंगे, और जब आप और आपके मंत्री ने मांसाहारी भोजन किया उसी दिन से सबको जानवर वाला चेहरा नजर आएगा। गुरुदेव, अगर ऐसी बात है तो हम हमेशा के लिए मांसाहारी भोजन का त्याग कर देंगे और हमेशा शाकाहारी भोजन ही करेंगे। लेकिन यह बात याद रखना राजन, आपके महल के हर एक व्यक्ति को आपका श्राप वाला चेहरा ही दिखाई देगा हर स्थिति में। और मैं कामना करता हूँ वहाँ व्यक्ति और वहाँ जीव आपको जल्द ही मिल जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव उपाय बताने के लिए। गुरुदेव, अब हमें आज्ञा दीजिए, हमें हमारे महल लौटना होगा। तथास्तु राजन। इस वजह से मैं इस जंगल में पानी भरने आई थी। अरे तभी तो मैं सोचूं कि आप इस जंगल में पानी भरने क्यों आई थी। अच्छा, एक बात और। अब मैं एक भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। अब आप बताइए, आखिर ऐसा क्या हुआ जो आप आत्महत्या करने पर तुले थे? आत्महत्या करने पर तुला था, लेकिन अब आपका संघर्ष देखकर मेरा मन बदल गया है। अब मैं अपनी पूरी कहानी सुनाता हूँ। अरे मनोहर, अब तो उठ जा तू। कितना आलसी हो गया है, देखो सुबह हो गई है। अरे माँ, सोने दो, अभी थोड़ी देर बाद उठ जाऊंगा। तुम बस मेरी नींद खराब करने आ जाती हो। अरे मीठू, तू भी बिगड़ गया है इस मनोहर के साथ रहते रहते। अब उठ जाओ, नहीं तो आज तुम दोनों को खाना नहीं मिलेगा। अरे माँ, मैं तो कब का उठ गया था, फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर और सो जाता हूँ, नहीं तो कौन आपकी डांट सुनता भला। माँ, आज खाने में क्या बना है? मुझे लगता है मुझे भूख लग रही है। ओहो, शहजादे साहब के लिए हलवा, पूरी, मिठाई सब कुछ बना है। फिर तो मजा आ जाएगा। माँ, हलवा पूरी मिठाई सुनकर तो मुंह में पानी आ गया। अरे नालायक, घर में खाने को अन्न का दाना नहीं है और तुझे हलवा पूरी चाहिए। उठता है या छड़ी खाएगा? अरे माँ, उठता हूँ, डांटती क्यों हो? राजू, जल्दी से उठ जाओ, नहीं तो पता नहीं माँ आज कितना मारेगी। देखो, हाथ में छड़ी भी है। अरे उसे क्या कह रहा है? तू भी खाना खा ले और तेरे पिता को खाना देकर आ। आज वो खेत पर गया है, उसे भी भूख लग रही होगी। फिर मैं और तोते ने खाना खाया और अपने पिता के लिए खाना लेकर खेत की ओर निकल पड़े। पिताजी, ये लीजिए खाना, खा लो, आप बहुत थक गए होंगे। अरे हाँ मनोहर बेटा, मैं बहुत थक गया हूँ। और तू बता बेटा, इतना देर क्यों हो गई आने में? मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही थी। मुझे लगता है तू आज भी बहुत देर तक सोया होगा। नहीं पिताजी, आज माँ ने खाना थोड़ी देर से बनाया था, इसीलिए देर हो गई। पिताजी, अब मैं चलता हूँ। अरे कहाँ चले शहजादे? वो फावड़ा रखा है, खेत में थोड़ा फावड़ा चला दे। मुझे नहीं करना काम पिताजी, आप करिए, मैं तो घर जा रहा हूँ। फिर मैं और तोता वहाँ से घर लौट आए। अरे
अरे कमला, मनोहर नहीं दिख रहा है, वो कहाँ चला गया? आपको तो पता ही है उसका क्या ही काम है, इधर उधर घूमना और खाना खाना और शाम को सो जाना। कमला, मुझे तो उसकी चिंता होती है। अगर हम नहीं रहे तो उसका क्या होगा? उसे तो ठीक से खेती करना भी नहीं आता है और ना ही मजदूरी करना आता है। पता नहीं वहाँ अपना जीवन कैसे गुजारेगा। मुझे भी उसके भविष्य को लेकर चिंता होती है। पता नहीं इसकी शादी होगी भी या नहीं। मनोहर बेटा, लगता है अब मेरा अंतिम समय आ गया है। तुम मुझसे वादा करो कि अब तुम कभी भी किसी भी काम में आलस्य नहीं करोगे और जीवन में हमेशा मेहनत करोगे। हाँ पिताजी, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अब मेहनत करूँगा। बेटा, ये याद रखना, मेहनत ही सफलता की चाबी है। अगर मेहनत करोगे तो उसका अच्छा फल। फिर उसके बाद मेरे पिता की मृत्यु होगी। मृत्यु का सदमा मेरी माँ को इतना लगा कि वह भी पिताजी के साथ स्वर्ग सिधार गई। फिर मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया। सब मेरी ही गलती है। अगर मैं अपने माता पिता के काम में उनका सहयोग करता तो आज मेरे माता पिता मेरे पास होते। मनोहर, अपने आप को कोसने से कोई फायदा नहीं है। अब बस यह सोचो कि जीवन में आगे क्या करना है। जो हो गया उसे भूल जाओ मनोहर। राजू, लेकिन मैं भी अब मेहनत करूंगा, अपने पिता की तरह ही खेती करूंगा। और बात रही शादी की, तो अगर किस्मत में होगा तो कोई सत्री मिल ही जाएगी। और उसके बाद कहते हैं ना कि दुखों का पहाड़ जब आता है तो एक साथ आता है। फिर वहाँ जमींदार मेरे घर आता है, जिसे पिताजी ने जमीन गिरवी रखी थी। अरे मनोहर, अब तुम्हारे माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम्हारे पिता बहुत ही मेहनती इंसान थे, लेकिन इतना पैसा न होने की वजह से उन्होंने मुझसे कर्ज उधार लिया। मेरे पास तुम्हारा घर और जमीन गिरवी रखा था। 2 दिन बाद पैसे लौटना है, नहीं तो फिर वहाँ घर और जमीन मेरी हो जाएगी। आपको शर्म नहीं आती है जमींदार जी? कल ही मेरे माता पिता का देहांत हुआ है और आप आज पैसे मांगने आ गए। उसके बाद जमींदार ने मेरा घर और जमीन ले लिया और मैं उसे जमीन और घर नहीं दे रहा था। लेकिन मेरे माता पिता ने गांव के मुखिया के सामने कर्ज लिया था, तो मुझे वह जमीन घर उसे देना पड़ा। फिर मुझे लगा अब मुझे जीवित रहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरा सब कुछ तो लूट गया था। इसीलिए मैं आत्महत्या करने पर उतर आया। अच्छा, तो ऐसी बात है, तभी आप ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो गए। लेकिन अब आप चिंता न करें, आप जिसकी तलाश कर रहे हैं वह मैं ही हूँ। मैं और मेरा तोता राजा और मंत्री को आपके दिए हुए शराब से मुक्त करेंगे। तो चलिए फिर हम पहले गुरुदेव के पास चलते हैं, आप वही बताएंगे कि आगे क्या करना है। फिर वह तीनों गुरुदेव के पास चले जाते हैं। शकुंतला, यह कौन है और क्या तुमने फिर किसी को श्राप दे दिया है? नहीं गुरुदेव, ये गलती का पछतावा तो मुझे अभी तक हो रहा है। अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। यह वही व्यक्ति है जो राजा और मंत्री को श्राप से मुक्त कराएगा। क्या तुम सही कह रही हो शकुंतला? लेकिन यह तुम्हें कैसे मिले? जब मैं झरने के पास में पानी भर रही थी, तभी यह तोता मेरे पास आता है। फिर शकुंतला ने सारी घटना बता दी। उसके बाद मैंने उसकी जान बचाई और सीधे आपके पास लेकर आ गई। शकुंतला, तुम इनको उस झरने के पास लेकर चलो। मैं राजा और मंत्री को उसी झरने के पास लेकर आता हूँ। फिर साधु बाबा राजा और मंत्री को लेने के लिए महल की ओर रवाना हो जाते हैं।
साधु बाबा राजा और मंत्री को झरने के पास लेकर आ जाते हैं और मनोहर तोते से कहते हैं, मनोहर प्यारे तोते, इस झरने में डुबकी मारो और इस झरने से पानी लो और राजा और मंत्री के ऊपर छिड़क दो, जिससे महाराज और मंत्री इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। फिर मनोहर और तोते ने झरने में डुबकी लगाई। फिर उन्होंने झरने से पानी लिया और राजा मंत्री के ऊपर छिड़क दिया। राजा और मंत्री श्राप से मुक्त हो गए। अरे वाह, हम तो ठीक हो गए। अरे इस श्राप से मुक्त हो गए। अरे मनोहर, अगर आज तुम ना होते तो हम शायद कभी भी इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाते। इस खुशी में मैं तुम्हें उपहार देना चाहता हूँ। मैं अपनी राजकुमारी का विवाह तुमसे कराऊंगा और इस तोते राजा को हमारे महल का गुप्तचर बनाऊंगा। फिर राजा ने मनोहर की शादी राजकुमारी से कर दी, तोते को महल का गुप्तचर बना दिया और शकुंतला को झरने से पानी लाने से मना कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी यहाँ कहानी? अगर इस कहानी ने आपका दिल किया है, वीडियो को लाइक करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें।